तो चलते हैं प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कहता है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढकना, यानी ऊपर ढकना है, नीचे नहीं ढकना है। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है तंबू का आकार बेलनाकार है, तो एक बेलन बना लिए और इस बेलन के ऊपर बेलनाकार है और इस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब इसको ऊपर से पूरा पूरा ढक रहा है। और दिया है बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर और बेलन का व्यास 4 मीटर और बेलन का और ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। दिया है बेलन की ऊंचाई H बराबर 2.1 मीटर बेलन का व्यास D बराबर 4 मीटर। तो बेलन का त्रिज्या हो जाएगा हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो 2 मीटर। और दिया है शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। और शंकु का त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, जो बेलन का त्रिज्या होगा वही शंकु का त्रिज्या हो जाएगा। जो बेलन का त्रिज्या वही शंकु का त्रिज्या, तो बेलन का त्रिज्या 2 मीटर तो शंकु का भी त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा। शंकु का त्रिज्या R बराबर 2 मीटर। अब तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना कैनवस लगेगा। तो क्षेत्रफल देखिए लगेगा कहाँ, तो शंकु के इस एरिया में लगेगा और बेलन के इस एरिया में कैनवस लगेगा। तो शंकु के इस एरिया में लगेगा, तो ये कैसा एरिया है, वक्राकार है। तो शंकु का क्या निकाल देंगे, ये वक्राकार पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये बेलन का भी वक्र के आकार का ही ये वक्र पृष्ठ से वक्राकार ही पृष्ठ है। तो यहाँ भी क्या लगा जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। कॉमन आ जाएगा पाई आर तो बचेगा एल प्लस 2h। कैसे किए? तो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर कॉमन आ गया, इसमें बचा एल प्लस और इसमें से पाई आर तो निकल गया तो बचा 2 और h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2 और एल कितना है 2.8। यहाँ भी लिखे हैं 2.8 मीटर, 2.8 प्लस 2 इंटू एच कितना है 2.1। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2, ये हो जाएगा 2.8। यहाँ पहले गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4.2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 इंटू यहाँ जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0, 4 2 6 और 1 7 और 7 के बाद क्या है ये 7 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो 0 आता है तो ये कंसीडर नहीं करते हम लोग। 7 से 7 कट जाएगा वन टाइम में, क्या बचा 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवस का क्षेत्रफल निकल गया है, इतना कैनवस लगेगा। अब बोल रहा है प्रश्नानुसार 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना रुपया है 500 रुपया। इसीलिए कितना मीटर स्क्वायर कैनवस लग रहा है 44 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत क्या हो जाएगा 500 गुने 44 गुना करेंगे तो 22,000 रुपये और यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया हम लोगों ने। तो आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है एक बेलन है जिसका व्यास दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। अब यही व्यास का एक शंकु काट लिया गया है, एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। देखिए किस तरह से फिगर बना है, इसमें से क्या किया गया है एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए शंक्वाकार अगर हम लोग काटे हैं तो अंदर से कटा होगा तो ये बाहर वाला तो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा ही, बाहर वाला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ साथ में अगर ठोस है तो नीचे वाला भी आ जाएगा। ऊपर से तो वाला हम लोग अभी नहीं लेंगे क्योंकि क्या कर रहा है ऊपर से तो काट रहा है तो ऊपर वाला खाली हो जाएगा। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये यहाँ क्या बन रहा है सर्किल, तो सर्किल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस दोनों को जोड़ देंगे। और साथ साथ में देखिए जब इसको काटेंगे तो अंदर की तरफ पृष्ठ बनेगा शंकु का पृष्ठ अंदर की ओर बनेगा तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जोड़ना होगा। बात समझ में आया? इसमें 3 पृष्ठ है, ध्यान दीजिए। एक हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना, और उसमें क्या कर देना है क्योंकि ठोस है तो यहाँ बेलन ये वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड हो जाएगा। और ऊपर से चूंकि काट चुके हैं तो यहाँ हम लोग इसका वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लेंगे,
लेकिन अंदर की ओर जो काटा गया है तो शंकु तो बन रहा है ना, तो अंदर की तरफ भी तो पृष्ठ बन रहा होगा शंकु का, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका भी। तो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। दिया है बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। बेलन देखिए जितना बोल रहा है बेलन का व्यास है उतना ही व्यास शंकु का है, तो हम दोनों साथ में लेते हैं, बेलन व शंकु का व्यास, व शंकु का व्यास दोनों का बराबर ही है, बोल दिया है प्रश्न में। d बराबर क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, बेलन व शंकु का त्रिज्या r बराबर 1.4/2, काटेंगे तो 0.7 हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है हम लोग को, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आर पता है, पाई का वैल्यू पता हो, लेकिन एल नहीं पता है, तो एल हम लोग निकालना जानते हैं। कैसे निकलता है, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो बराबर करेंगे, h कितना है, ऊंचाई है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r कितना है, r भी निकाले 0.7 का होल स्क्वायर। इसका अगर होल स्क्वायर करते तो कितना आता है, 524 का स्क्वायर होता है 576। और देखिए एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट प्लस 0.7। यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। एक डिजिट से पहले पॉइंट था, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट से पहले पॉइंट, तो इस तरह से हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ने पर हो जाएगा ये 625 यानी 6.25। निकालेंगे तो रूट से निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का एल कितना निकल गया, 2.5 सेंटीमीटर। ये निकल गया तिर्यक ऊंचाई। अब जो कह रहा है वो हम लोग का निकल जाएगा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये ठोस है तो नीचे वाला भी आ जाए, ऊपर खोखला कर दिए इसलिए यहाँ वृत्त का नहीं लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल और प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस में ये शंकु आकार अंदर की ओर काटेंगे तो अंदर में पृष्ठ बनेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
2πr/h प्लस क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l। अब देखिए इसमें भी पाई है, आर है, इसमें पाई है, आर है, पाई है, आर है, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा इसमें 2 और h, 2h प्लस पाई आर तो कॉमन है, एक आर बचे प्लस यहाँ पाई आर कॉमन है, तो क्या बचा l। तो पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, इंटू आर का वैल्यू 2.5 इंटू 2, h कितना है 2.4 और प्लस में h था 2.4 प्लस में यहाँ देखिए h है 2.4 और प्लस l कितना है, l अभी निकल है 2.5, l कितना है 2.5, r कितना है 0.7, यहाँ 0.7 होगा, मिस्टेक से लिखा गया 0.7, यहाँ l का वैल्यू रखा गया है, यहाँ भी 0.7 हो जाएगा r की जगह। अब प्लस l कितना है 2.5, इससे इसको काटेंगे 0.1 टाइम में कट जाएगा, 22 इंटू 0.1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 होता है, 24 टू जा एक डिजिट से पहले पॉइंट प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब सबको जोड़ देंगे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 22, तो को 1 से तो 21, 2 1 जा 22 और 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो पॉइंट डाल देंगे, इंटू इस सब को जोड़ेंगे तो 5 7 12 12 8 20 का 0.2 और 2 4 6 और 2 8। तो देखिए यहाँ 22.2 इंटू 8। अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है तो 0 का वैल्यू तो रहता नहीं, अब गुना करें तो कितना हो जाए 8 2 जा 16, पॉइंट 8 2 जा 16 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बोल रहा है लगभग में लेने के लिए, बोला था ना निकटतम, निकटतम क्या हो जाएगा, तो देखिए 17.6 17.5 रहे, पॉइंट के बाद 5 रहे या 5 से बड़ा हो तो लगभग में हम आगे वाला ले सकते हैं। तो 17 के आगे क्या आता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा इसका निकटतम आंसर, निकटतम यही हो जाएगा इसका आंसर। फाइनली इसका भी आंसर निकल गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। बोल रहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.1 में दर्शाया गया। देखिए आकृति 13.1 में यही है कि ठोस जो है वो बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरों से अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है। तो अब ये जो वस्तु बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या है, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और आधार की त्रिज्या। अब देखिए त्रिज्या जो होगा अर्धगोला का भी यही होगा और बेलन का भी यही होगा।
तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं अर्धगोला एवं बेलन व बेलन की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का सेम है। अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो निकालना है कि जब खोद कर निकाल दिया गया है तो जो ठोस बचा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए, एक तो ये बनेगा, अंदर से खोदा गया, ऊपर में तो पृष्ठ बचेगा ना इसका, तो यहाँ से यहाँ तक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें क्या करेंगे, दो अर्धगोला का, दोनों तो सेम है, तो 2 इंटू क्या कर देंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण नहीं निकाल सकते क्योंकि ऊपर से तो काटा गया है ना, तो ऊपर तो खाली होगा, इसीलिए। प्रश्नानुसार वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोला का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस 2 इंटू दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ये है 2πrh और इसको गुना करें तो 4πr²। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2πr है, इसमें 2πr, 2πr, तो क्या बचा इसमें h प्लस 2 निकल गया तो एक 2 बचेगा, इसमें पाई निकल गया, एक r निकल गया तो एक r बचेगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू देख लेते हैं कितना रखना है, तो पाई का वैल्यू 22/7 ही रखना है। 22/7 त्रिज्या दे दिया है 3.5 इंटू ऊंचाई कितना है h 10 प्लस 2 इंटू त्रिज्या कितना है 3.5। इससे इसको काटेंगे तो 0.5 में कट जाएगा टाइम में, और इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 को फिर 22 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 2 जा 10 और 1.0 हो जाएगा, तो 1.0 यानी 1, और 1 को 22 से गुना करें तो 22। इधर 10 प्लस 35 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 या 0.0, पॉइंट के बाद सिर्फ 0 का वैल्यू नहीं होता, तो 22 प्लस क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का मतलब इंटू 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17, गुना करेंगे तो 17 2 जा 34, 17 दूनी 34 का 4 बचेगा कितना 3, फिर 17 2 जा 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा।
इस तरह से ये